जय हिंद बच्चों। आज हम लोग रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। आप 9th में भी वाक्य के बारे में पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य में उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है। जिसके बारे में बात किया था वो उद्देश्य होता है, बाकी वाक्य विधेय होता है। ये भी आप 9th में पढ़ चुके हैं। आप अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ चुके हैं। जैसे सकारात्मक उसमें था प्रश्नवाचक या विस्मयादिक, ये सब था। लेकिन अब हम 10 में हमको रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ना है। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। सरल वाक्य में क्या होता है, कर्ता एक होता है और क्रिया भी एक ही होती है। जैसे राम स्कूल जाता है तो यहाँ पे एक ही क्रिया हो रही है कि वह स्कूल जा रहा है। इसमें कभी कभी हमको भ्रमित करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए वाक्य को थोड़ा विस्तार दे देते हैं कि राम साइकिल से स्कूल जा रहा है, या राम ट्यूशन पढ़ के स्कूल जा रहा है, या राम खाना खा के स्कूल जा रहा है। मतलब सॉरी, खाना तो नहीं होगा, लेकिन साइकिल से स्कूल जा रहा है या ट्यूशन पढ़ के स्कूल जा रहा है। यहाँ पे जब क्रिया एक होगी तो वो सरल वाक्य होगा, और अगर क्रिया अधिक होगी तो वो संयुक्त या मिश्र वाक्य होंगे। तो राम स्कूल जाता है, राम घर जाता है, वह खाना खाती है, जिसमें एक ही क्रिया हो रही हो वो सरल वाक्य होता है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। हमें सबसे पहले इनकी पहचान, क्योंकि संयुक्त वाक्य में एक से मुख्य प्रधान वाक्य होता है और बाकी उपवाक्य होते हैं। वे सभी अपनी जगह प्रधान होते हैं और कंजक्शन के माध्यम से संयोजक चिन्हों के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं, जिसे आप इंग्लिश में कंजक्शन भी बोलते हैं। तो ये हमें पहचान लेना है। इससे ही हम लोग पहचान पाते हैं कि वाक्य कौन सा है। तो संयुक्त वाक्य पहचान और, तथा, एवं, अथवा, ये शब्द दो वाक्यों के बीच जोड़ने में बीच में लगे होंगे। जैसे कि मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी आगरा, यहाँ पे और शब्द लगा है तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। ऐसे ही अगर उसमें एम लगाओ, तथा लगाओ, अथवा लगाओ दो वाक्य को जोड़ने में, तो क्या होगा, वो संयुक्त वाक्य होगा। इसी तरह तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है और बाकी और भी उपवाक्य होते हैं जो कि मुख्य वाक्य पे आधारित होते हैं। यहाँ पे क्या था कि जो दूसरा वाक्य है वो भी अपने आप में प्रधान ही रहता है। जैसे कि मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी आगरा, दोनों वाक्य बराबर महत्व के हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक वाक्य होता है और उसमें कुछ उस पर आश्रित होते हैं, बाकी वाक्य उस पर आश्रित होता है। तो इसकी पहचान होती है। मिश्र वाक्य को हम इन शब्दों से पहचानेंगे। वहां जब एक प्रधान वाक्य उपवाक्य से जुड़ा होगा तो बीच में की लगा होगा, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, ज्यों ही, यद्यपि, तथापि, जब ही, भले ही। तो इन शब्दों को हमें पहचानना होगा। इन शब्दों से हम पहचान पाएंगे कि कौन सा वाक्य संयुक्त है, कौन सा मिश्र है। संयुक्त में और, तथा, एवं, परंतु वाक्य जुड़ा होगा उपवाक्य, और मिश्र में की, ताकि, क्योंकि, ज्यों ही, यद्यपि, तथापि। तो इन शब्दों को हम अगर याद कर लेंगे तो हमें वाक्य पहचानने में बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा। जैसा कि पिताजी ने मुझसे कहा कि वे बहुत बीमार हैं। यहाँ पे पहला प्रधान वाक्य है, पिताजी ने मुझसे कहा, ये प्रधान वाक्य हो गया। इस पे ही आगे का वाक्य आधारित है कि वे बहुत बीमार हैं। तो यहाँ पे की कंजक्शन संयोजक ये जो है इनसे जुड़ा हुआ है, तो ये मिश्र वाक्य हो गया। ऐसे हम और भी उदाहरण किताब से पढ़ते हैं। हाँ, इसमें दूसरा है, मैं उस लड़की से मिला जिसकी किताब खो गई थी। तो यहाँ पे मैं उस लड़की से मिला, दूसरा वाक्य जिसकी किताब खो गई थी, तो यहाँ पे जिसकी लगा हुआ है और वो वाक्य पहले वाक्य पे ही आधारित है। अगला है, मैंने वही मकान खरीदा जहाँ आप रहते थे। तो यहाँ जहाँ से ये वाक्य जो है उससे जुड़ा है, तो ये भी मिश्र वाक्य है। पिताजी ने मुझसे कहा कि वे बहुत बीमार हैं। यहाँ पे फिर की लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि मिश्र वाक्य की पहचान होती है, ताकि, क्योंकि ये शब्द जो है बीच में जुड़े होंगे, जिससे आप पहचान लेंगे कि वाक्य सरल है, संयुक्त है या मिश्र है। तो अब हम कुछ इनके उदाहरण करते हैं। कभी कभी इस एक वाक्य को हम दूसरे वाक्य में परिवर्तित भी कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन बोलते थे, यहाँ पे वाक्य रूपांतरण बोलते हैं। तो वाक्य रूपांतरण, जैसे कि सरल वाक्य है, आज सुबह उठकर उसने दूध पिया, ये सरल वाक्य है। इसको अगर हमें संयुक्त वाक्य बनाना हो तो क्या करेंगे, आज वह सुबह उठा और उसने दूध पिया, बीच में हमने और शब्द लगा दिए, ये संयुक्त वाक्य बन गया। इसी तरह झूठ बोलने वालों को कोई प्यार नहीं करता, ये सरल वाक्य है क्योंकि इसमें एक ही क्रिया है। दूसरा है, जो झूठ बोलता है उन्हें कोई प्यार नहीं करता, उन्हें या कोई शब्द से इन्होंने इस वाक्य को जोड़ा है, तो ये मिश्र वाक्य बन गया है। अगला है, हम दोनों तैरने के लिए नदी पर गए। ये क्या है, क्योंकि एक ही क्रिया है, ये सरल वाक्य। हम दोनों पे मत जाइए, क्रिया आपकी एक ही है कि वो नदी पर गए, तो ये सरल वाक्य है। इसको
अगर हम मिश्र वाक्य बनाएंगे तो क्या बनेगा, हम दोनों नदी पर गए थे क्योंकि हमको तैरना था। हमने क्योंकि शब्द जोड़ दिया तो ये मिश्र वाक्य बन गया। हम दोनों को तैरना था इसलिए हम नदी पर गए, इसलिए शब्द जोड़ा तो इसलिए किसकी पहचान है, यहाँ पे हम भूल गए थे, यहाँ पे इसलिए भी आएगा, ये संयुक्त वाक्य की पहचान है। इसलिए ये अगर इसलिए लग गया तो ये संयुक्त वाक्य बन गया। दूसरा है गड्ढा खोदकर मजदूर चले गए, ये क्या हो गया, मजदूर चले गए, ये एक वाक्य, मजदूर एक हो क्या चाहे 10 हो, लेकिन क्रिया हमारी एक ही है, चले गए, तो ये सरल वाक्य है। जब मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया तब वे चले गए, तो यहाँ पे तब शब्द लग गया है, तो तब शब्द कब लगता है, मिश्र वाक्य में लगता है। तो कुछ शब्द हैं ज्यों ही त्यों ही, यहाँ जहाँ तहाँ, या जो भी मैं बता रही हूँ, भले ही, जब ही, तो ये शब्द जो है मिश्र वाक्य की पहचान है। तो जब हमने इसमें जब ही शब्द लगा लिया तो ये मिश्र वाक्य बन गया। और अगर हम इसे संयुक्त वाक्य बनाएं तो हम क्या करेंगे, मजदूरों ने गड्ढा खोदा और वे चले गए, यहाँ पे हमने और शब्द लगा दिया तो ये क्या बन गया, संयुक्त वाक्य बन गया। अब हमको अगर मिश्र वाक्य को सरल वाक्य बनाना है तो कैसे बनाते हैं, जैसे ही हम घर से बाहर निकले बारिश होने लगी, जैसे ही शब्द मिश्र वाक्य की पहचान है, तो इन्होंने पहले ही जैसे ही शब्द लगा दिया है। इसको अगर हम सरल वाक्य बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, हमारे घर से निकलते ही बारिश हो गई, बारिश हो गई एक क्रिया हो गई और हम कर्ता भी एक हो गया, तो ये सरल वाक्य बन गया। अगर इसको हमें संयुक्त बनाना है तो हम क्या बनाएंगे, हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी, और शब्द लग गया तो वो संयुक्त वाक्य बन गया। इसी तरह मैं एक ऐसे डॉक्टर से मिला जो बहुत होशियार है, ये क्या हो गया, मैं ऐसे डॉक्टर से मिला जो बहुत होशियार है, ये मिश्र वाक्य है क्योंकि जो शब्द बीच में लगा हुआ है। इसको अगर हमें सरल बनाना होगा तो क्या होगा, मैं एक बहुत होशियार डॉक्टर से मिला, मिला एक क्रिया हो गई, तो ये सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस हो गया। अगला है अगर संयुक्त बनाना है, मैं एक डॉक्टर से मिला और वह बहुत होशियार भी है, तो यहाँ पे और शब्द लग गया तो संयुक्त बन गया। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे के जो कक्षा होगी उसमें हम इसका अभ्यास करेंगे, क्योंकि हम जितने ही अभ्यास करेंगे उतना ही हमें समझ में आएगा। हमें इनकी पहचान पहले याद करनी है, संयुक्त में और, तथा, एवं, परंतु, इसलिए, और मिश्र वाक्य में की, ताकि, क्योंकि, जब, जैसा कि, ज्यों ही। ये शब्द अगर हमारे दिमाग में हमने सेट कर दिए तो हम कभी भी वाक्य को पहचानने में गलती नहीं करेंगे। और अगर हमें एक वाक्य से दूसरे वाक्य में रूपांतरण करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो उसको हम इन शब्दों को इस्तेमाल कर देंगे तो वो वाक्य एक दूसरे में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, अभ्यास हम बाद में और करेंगे। आज के लिए इतना ही।